हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम चंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी में नया चैप्टर लेकर आए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके वनडे एग्जाम से पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से किसी भी कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर उठता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सर्कुलेशन मीन्स परिसंचरण मीन्स क्या होता है? परिसंचरण मीन्स होता है जैसे कि रक्त का पूरे शरीर में परिवहन करने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ से आपका वनडे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है डिफिनीशन से, लेकिन परिसंचरण तंत्र में टाइप्स मतलब प्रकार यहाँ से पूछा जाता है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो खुला परिसंचरण तंत्र मीन्स होता क्या है? इसमें ब्लड का जो बहाव होता है वो किसी नलिका के थ्रू नहीं होता है। क्या होता है? नल का ये रक्त का बहाव सीधे क्या होता है? नलिका विहीन होता है। रक्त का बहाव इसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का जो बहाव होता है वह नलिका के थ्रू नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? खुला परिसंचरण तंत्र। जबकि वही बंद में देखा जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का जो बहाव होता है वह नलिका के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नलिका के थ्रू होता है। तो इसमें रक्त का बहाव नलिका के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल। यहाँ से हमको डिफिनीशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम्पल से क्या होता है? क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका आता है आर्थ्रोपोडा। तो फ्रेंड्स, खुला परिसंचरण तंत्र में आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का संघ के सभी जीवों में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा एवं कार्डेटा। इकाइनोडर्मिटा एवं कार्डेटा संघ के जीवों में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र। तो हम अब इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन में कैसा होता है। ह्यूमन के बारे में हमें डिस्कशन करना है, तो हम चलते हैं अब ह्यूमन के बारे में। मानव परिसंचरण तंत्र, और हम देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र का मुख्य ऑर्गन है क्या है? हृदय। इसका मेन तंत्र क्या है? हृदय, जिसके माध्यम से क्या होता है? ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में होता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो इसकी खोज
सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और मेन परिसंचरण तंत्र क्या है? हृदय में आपका है, ये आपका हृदय है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि फादर ऑफ सर्कुलेशन, फादर ऑफ सर्कुलेशन क्या है? विलियम हार्वे ही है। तो अब हम बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है, मतलब इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और इसका अब हम शेप की थोड़ा सा बारे में बात करते हैं। तो इसका आकार जो होता है वो बीज के समान होता है। किसके समान होता है? बीज के समान। और वजन कितना होता है? 280 to 320 ग्राम के एप्रॉक्स। कितना होता है वजन? 120 से इतने के रेंज में होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके बारे में हृदय, इसका इंटरनल लोकेशन कैसा है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। फ्रेंड्स ये हृदय जो है आपका दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। स्टडी ऑफ हो गया हार्ट, और इसके हम डिवाइडेशन की बात करते हैं। हृदय दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला आपका है लेफ्ट, पहला है आपका राइट, दूसरा है आपका लेफ्ट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लेफ्ट एवं राइट की। तो फ्रेंड्स राइट साइड में जो होता है इनप्योर ब्लड का फ्लो होता है। क्या होता है? इनप्योर ब्लड होता है। जबकि वही हम अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। तो फ्रेंड्स वनडे एग्जाम में पूछा जाता है हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर बढ़ता है और किस भाग में अशुद्ध रुधिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होगा कि राइट साइड में क्या होता है? इनप्योर ब्लड रहता है, जबकि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। अब इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर कितने भागों को बांटा गया है। तो हम बात करते हैं हृदय के अंदर के भागों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका होगा ऊपर और दूसरा है नीचे। तो फ्रेंड्स ऊपर में क्या है आपका? देखिए ऊपर वाला देखिए पार्ट ये हो गया, जैसा कि ये आपका यहाँ से डिवाइडेशन हो गया है। अब ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ऑरिकल, मीन्स अर्निंग। इसे क्या कहते हैं? ऑरिकल। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम सब? नीले। इसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? नीले। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपका अगर हम ऊपर बात करें
ऊपर वाले भाग में, तो एक राइट साइड एक अलिंद हो गया और एक लेफ्ट साइड अलिंद हो गया। तो क्या हो गया, दो, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और नीले की अगर बात करें तो एक लेफ्ट एक राइट, संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट। तो अब हम बात करते हैं हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्लियर हुआ कि हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, मिलाकर कितना हुआ, 4 चैम्बर हुआ। तो हृदय में चैम्बर पाया जाता है, कितने चैम्बर पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ब्लड वेसल्स मीन्स रुधिर वाहिनियां। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक एरेटरी होती है और एक वैन होती है। एरेटरी में क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन में क्या होता है कि इनप्योर ब्लड फ्लो होता है। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसा कि आपको फिगर में सब क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्या होता है, रक्त नलिकाएं। देखिए, आपका रक्त नलिकाएं 2 होती है, एक होती है क्या बोलते हैं, इन्हें धमनी कहते हैं, और ये क्या होती है, शिरा। तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब धमनी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है, शुद्ध रुधिर। जबकि शिरा में क्या होता है, अशुद्ध। तो फ्रेंड्स, हम धमनी और शिरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। देखिए, अपवाद आप इस फिगर से समझ सकते हैं कहां से कैसे अपवाद हुआ है। तो देखिए क्या होता है, निलय। निलय से क्या होती है, ये आपका धमनी निकलती है, ये कहां पर जाती, देखिए ये जा रही है कहां पर, लंग्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, फेफड़ा। तो इस धमनी को क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टडी ऑफ लंग्स, पल्मोनोलॉजी मतलब फुसफुस धमनी इसे कहते हैं। तो ये कहां पर जाके मिली, फेफड़े में। तो ये आपका है फुसफुस धमनी। तो इसे में क्या होता है, देखिए इनप्योर ब्लड बना है, धमनी है इसमें, जबकि शुद्ध रुधिर बना चाहिए, यहाँ पर क्या है, अशुद्ध रुधिर देखिए बना है। अब फेफड़े में इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर के थ्रू क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर जब ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है, पल्मोनरी शिरा। देखिए शिरा, ये आपका शिरा है, यहाँ पर कैसा रक्त आ रहा है, शुद्ध रुधिर आ रहा है। तो ये आपका आता है कहाँ पर, अलिंद में। किसमें आता है, अलिंद में। अलिंद में कौन से, लेफ्ट साइड में आता है। लेफ्ट साइड में आकर कहाँ पर जाता है, देखिए आपका वाल्व है, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या है आपका, बाइकस्पिड वाल्व। इससे होते हुए कहाँ पर जाता है, निलय में। निलय से फिर क्या होता है, ब्लड एरोटा। जबकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी क्या है, एरोटा, जिसे हम कहते हैं महाधमनी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है।
तो हमें ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। अब नीले से क्या होता है, जब हृदय कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिस्टोल इन डायस्टोल, तो उस समय क्या होता है, हार्ट सिकुड़ता है एवं फैलता है। जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, यहाँ का प्रेशर के ये जो वाल्व है आपके बाइकस्पिड वाल्व और ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और ब्लड क्या होता है, इस महाधमनी के थ्रू कहाँ पर आता है, तंत्र में आता है, मीन सिस्टम में। सिस्टम से क्या होता है, फिर आपका आता है ऊतक में। ऊतक से कहाँ पर आता है, कोशिका में। फिर कोशिका में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो फिर देखिए क्या होता है, ब्लड, ये ब्लड है, अब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, मींस इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, महाशिरा वेनम केवा के थ्रू कहाँ पर आता है, राइट साइड में। राइट साइड में किसमें आता है, ऑरिकल मींस अलिंद में आता है। फिर ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पर आता है, नीले। तो नीले से देखिए क्या होता है, यही आपका शुद्ध रुधिर फिर कहाँ पर जाता है, फेफड़े में। तो यही आपका प्रोसेस जो है साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। तो ये आपका हो गया ब्लड फ्लो इस डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम से ये आया, हमें याद करना है कि बाइकस्पिड एवं ट्राइकस्पिड वाल्व किस साइड में पाए जाते हैं और हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर बहता है एवं अशुद्ध रुधिर बहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक सेक्शन को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, इनप्योर ब्लड बहता है, जबकि पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है। तो अब हम डायग्राम शो करते हैं कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर हम पल्मोनरी धमनी लिखते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी शिरा, तो अब हम क्या करते हैं, रक्त का प्रवाह। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम रक्त का प्रवाह। पहले हम देखिए किसकी बात करते हैं, शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त देखिए किसके थ्रू आता है, आपका शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के थ्रू आएगा। पल्मोनरी शिरा से होते हुए बायां अलिंद में आएगा। अलिंद से कहां पर जाएगा आपका, यहां से देखिए अब कहां पर आएगा, बाइकस्पिड वाल्व से आपके वाल्व से बाइकस्पिड वाल्व से कहां पर आएगा, वेंट्रिकल मींस नीले। देखिए फ्रेंड्स, आपका शुद्ध रुधिर कैसे बना है, देखिए पहले अलिंद में आया, अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहां पर आया, नीले में। अब नीले से क्या होगा, एरोटा मींस महाधमनी के थ्रू कहां पर जाएगा, महाधमनी के थ्रू आपका आ जाएगा तंत्र में, मींस अब यहां से आएगा तंत्र में। तंत्र से कहां पर आएगा, महाधमनी से मान लीजिए होते हुए कहां पर आएगा, आपका तंत्र में। दिखाई नहीं दे रहा है, तंत्र में। तंत्र से कहां पर आएगा, कोशिका में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां से शुद्ध रुधिर बहते हुए कहां पर आया, कोशिका में। अब क्या होती है, सेल, कोशिका क्या होती है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जहां पर कोई भी अगर बॉडी में काम हो रहा है तो एक सेलुलर लेवल पे, अगर उसकी एक यूनिट देखा जाए तो एक सेलुलर लेवल पे काम होता है।
तो देखिए यहाँ पर सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, मतलब श्वसन हो रहा है। तो वहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब उसको ऑक्सीजन को ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया जाता है, जिससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये गैस की मात्रा किसमें इसमें जो है कि ये आपके ब्लड में जो है कि क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड मींस लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योर ब्लड मींस अशुद्ध। अब देखिए अब आपका अशुद्ध रक्त कहां से आएगा, महाशिरा से। महाशिरा से होते हुए कहां पर जाएगा, दाएं अलिंद में। आपका कहां पर जाएगा, दाया अलिंद। दाया अलिंद से होते हुए किस वाल्व से गुजरेगा, बाइकस्पिड वाल्व से। कौन से वाल्व से, कौन सॉरी, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरेगा। त्रिबलन कपाट इसे हम कहते हैं, मींस ट्राइकस्पिड वाल्व से। कहां से गुजरेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से। कहां पर जाएगा आपका, नीलय। नीलय देखिए आपका ये नीलय है, नीलय से फिर कहां पर जाएगा आपका, ये आप देख रहे हैं क्या है, ये पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी मींस ये क्या करेगी, अब अशुद्ध रुधिर को कहां पर ले जाएगी, लंग्स के पास। तो आपका आ जाएगा पल्मोनरी धमनी। ट्राइकस्पिड वाल्व से कहां जाएगा, नीलय। नीलय से नीलय से पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहां पर जाएगा, आपका लंग्स में। जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी को क्या होगा, मेंटेन किया जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्लो, रक्त का प्रवाह पूरी बॉडी में होता है और प्योर इनप्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज जाने से पहले ये हम एक जान लीजिए क्या होता है, जो देखिए लेफ्ट राइट साइड एवं लेफ्ट साइड को क्या करते रहा है, अलग अलग कर दे रहा है। क्या है इसका नाम, सेप्टम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सेप्टम, सेप्टम ये क्या करता है, ये लेफ्ट एवं राइट को क्या करता है, अलग करता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्या, जैसे ये गति प्रेरक, मतलब कि ये जो सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब लब डब की ध्वनि सुनाई देती है, ये यहाँ पर एक गति प्रेरक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर का क्या क्या होता है, ये क्या करता है कि ये हार्ट बीट को गति प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या होती है, 5 वोल्ट क्या होती है, करंट। क्या होती है, ये करंट उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, इसमें ये आपका जो है हार्ट बीट सिकुड़ता है एवं फैलता है। देखिए इसमें कौन सी करंट होती है, एसी करंट होती है। देखिए एसी करंट जो होती है वह श्रृंग एवं गर्त में रूप में चलती है। देखिए ये ऐसे ऐसे चलती है। तो इसी का उपयोग हम देखिए आप लोग ईसीजी जैसा कि जानते हैं, ईसीजी हार्ट की क्रियाविधि का हम अगर जानकारी चाहते हैं तो क्या करते हैं, ईसीजी। ईसीजी में क्या होता है कि हार्ट बीट की रिदम को डिटरमाइन किया जाता है। तो क्या करता है, यही जो
पेसमेकर की गति होती है वो ईसीजी क्या करता है, डिफाइन करता है पैराग्राफ पर। तो उसके द्वारा हम ये जान लेते हैं कि क्या मतलब पेसमेकर प्रॉपर वे में फंक्शन है कि नहीं है। अगर देखिए होता क्या है कि अगर पेसमेकर खराब हो जाने से क्या होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, मीन्स कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, वो करंट उत्पन्न करता है। तो हम बात करें फ्रेंड्स, अगर आर्टिफिशियल लगाया जा रहा है तो उसकी ये जीवन काल होगी, जिसके उपरांत क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा या चार्ज। उसमें जो पेसमेकर में बैटरी लगाया जाता है वो चार्जेबल या नॉन चार्जेबल होता है, ऐसा माइंड में क्वेश्चन पुट अप होगा। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है उसमें क्या होता है, लिथियम आयन की बैटरी होती है, लिथियम आयन की। उसमें कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन की। ये क्या है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम पेसमेकर में जो बैटरी लगाया जाता है किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा लिथियम आयन की। तो ये आपका होगा लिथियम। ये क्या होता है, आपके मनी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से इसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे 10 लाख में अगर 10 लाख का कोई पेसमेकर लगवा रहे हैं तो क्या होगा, वो 10 साल चलेगा। 20 लाख का लगवा रहे हैं तो 20 साल, ऐसे आपका इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो हम फ्रेंड्स बात करें ईसीजी पेसमेकर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं को ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये आपका सिंड्रोम है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू देखिए ये क्या होता है कि जब एट टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता क्या है, जब बेबी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होती है, अधिकता। क्या होता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें उस समय क्या होता है कि अगर वाटर में क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता होती है, तो उस समय क्या होता है, ये जो आपका सेप्टम, देखिए ये जो आपका सेप्टम नहीं है इसका डिवाइडेशन नहीं होता है, मतलब कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। मीन्स नाइट्रेट की अधिकता के कारण सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होता। इससे क्या होता है कि अगर सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या होता है, प्योर एवं इनप्योर ब्लड दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो वहां पर कोई रूल नहीं होता है कौन प्योर ब्लड कहाँ पर फ्लो हो रहा है, कहाँ पर इनप्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आफ्टर बर्थ क्या होता है, 1 या 2 मंथ के बाद क्या होता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका मेन रीजन क्या है कि ये सेप्टम जो है आपका, सेप्टम का निर्माण नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, ये आपका है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं एक बीपी के बारे में। बीपी ये क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये आपका है ब्लड प्रेशर। तो इसकी खोज पहले किसने की थी, सर्वप्रथम इसकी खोज की थी हेल्स। हेल्स नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले बीपी किस पर किसका नापा था, तो इन्होंने सबसे पहले घोड़े का नापा था। तो आपका ये होगा। और यहाँ पर देखिए होता क्या है, बीपी देखिए हम आपको फिगर के थ्रू आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। बीपी में क्या मतलब कौन से प्रेशर को नापा जाता है। तो देखिए ये आपका कौन सी धमनी है, पल्मोनरी धमनी है, और ये आपकी कौन सी है, महाधमनी है। तो
तो होता क्या है, जब आपका हार्ट क्या होता है, संकुचित होता है, मतलब कि इसमें क्या होती है, संकुचन होती है, मीन्स सिस्टोल जिसे हम मेजर होता है तो सिस्टोल एंड डायस्टोल में। तो देखिए ये आपका संकुचित होगा तो इस पर क्या होगा, इस पर प्रेशर क्रिएट होता है और इस पर भी। तो क्या होता है, धमनियों पर जो प्रेशर होता है उसी को हम नापते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीपी। तो धमनियों पर क्या होता है, धमनियों पर लगने वाले दाब को ही मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, मीन्स धमनियों पर लगने वाले प्रेशर को ही नापा जाता है बीपी में। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अब हमारा हार्ट क्या होता है, लब डब क्या होता है, उसमें साउंड क्रिएट होता है। तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एक बार अपने आप को रिलैक्स करता है। तो जब क्या होता है, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, 120 mmHg, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और क्या है, और देखिए जब फैलता है तो क्या होता है, धमनियों पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो क्या होता है, ये जो आपका 120 mmHg है, ये क्या होता है, घट जाता है, और घट कर कितना होता है, 80 mmHg। Hg दैट इज मरकरी या पारा, इसे हम क्या कहते हैं, डाइस, इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लियर हुआ। अगर देखिए यही अगर प्रेशर है क्या है, 120 की जगह क्या होगा, 140 अगर हो जाए तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। और दोनों आपका जैसे अगर बीपी बढ़ रहा है तो ये 140 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो वहां पर बीपी बढ़ जाता है। और यही अगर इससे कम हो जाए तो बीपी लो हो जाता है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक इससे रिलेटेड जो है कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मापने का यंत्र, मापने का यंत्र का होता है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, हार्ट बीट को नापते हैं। और देखिए ये आपका हार्ट बीट को, बीपी को मेजर करता है। और क्या करता है, एक होता है पल्सेशन, पल्स रेट मींस नाड़ी दर, नाड़ी दर को हम स्टेथोस्कोप, क्या होगा, स्टेथोस्कोप के द्वारा मापते हैं, जिसे हम आला करते हैं, क्या करते हैं, आला। क्या, तो आपका ये क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम जाते जाते एक बार आपसे एग्जाम, मंडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, वो आपका है पल्मोनरी शिरा। और वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, वो आपका है पल्मोनरी धमनी। अब हम बात करते हैं हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर बहता है। तो आपके दाहिने साइड में, आपके बाएं साइड में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि दाहिने साइड में मींस राइट साइड में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद हम बात करते हैं हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो हृदय में 2 वाल्व पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व एवं ट्राइकस्पिड वाल्व, द्विलन कपाट एवं त्रिकोलन कपाट। अब हम बात करते हैं मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है एवं सबसे बड़ी शिरा है आपकी महाशिरा है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल मींस 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं। ये क्या होता है, हृदय को 4 चैम्बर में बनाते हैं। देखिए और हृदय की कार्यविधि को हम
ईसीजी के द्वारा मेजर करते हैं हृदय प्रॉपर वे में काम कर रहा है नहीं। तो आपको हम एग्जाम के रिलेटेड से सभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना।